हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर चल रहा था, नंबर सिस्टम का पहला वीडियो हमने आपको नेट पे अपलोड कर दिया है। आइए हम सेकंड वीडियो देखते हैं और उसमें समझते हैं कि क्या है। और उसमें चल रहा था नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम संख्या के बारे में पढ़ रहे थे और बाकी उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो उसके बारे में हमने जान लिया है। और आइए आगे और प्रॉपर्टी हम उसको जानते हैं। तो दोस्तों पहले हम लिखते हैं संख्या। संख्या हमारी क्या होती है, ठीक है दोस्तों। संख्या संख्या हमारे दोस्तों दो तरह की होती है। एक हमारा होता है वास्तविक और एक होता अवास्तविक। अवास्तविक अवास्तविक इसको बोलते हैं रियल। रियल नंबर। इसको बोल लेंगे इमेजनरी। ठीक है दोस्तों, ये रियल नंबर है, इमेजनरी नंबर है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये हमारी जो है रियल संख्या और ये वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या को रियल नंबर यहाँ इंग्लिश में रियल बोलेंगे और इसको इमेजनरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम रियल के बारे में जानते हैं। रियल क्या है। तो रियल हमारा दोस्तों वो है कि अगर हम किसी भी संख्या का कि अगर वर्क करते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वर्गमूल धनात्मक होता है, उसे रियल या वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऐसे क्या है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ लिखा है -3 लिखा है, ठीक है दोस्तों, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों अगर यहाँ स्क्वायर कर दिए तो ये -3 दोस्तों गुणे और -3। तो दोस्तों ये माइनस माइनस का गुणा हो जाता है, प्लस हो जाता है और 3 का गुणा हो जाता है दोस्तों, ये 9 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे लिखा हुआ है √3 और √3 का स्क्वायर हमने कर दिया तो √3 गुणे √3। तो दोस्तों √3 का जब गुणा होता है तो ये अंडर रूट हट जाता है और जो संख्या होती है हमारी वो हो जाती है, लिख जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी होती है। और दोस्तों फिर अगर ये ऐसी संख्या लिखी हुई है 5 लिखा है अंडर रूट में और अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो दोस्तों √5 गुणे √5 इक्वल टू 5। ये अंडर रूट का जब गुणा होता है तो हमारा अंडर रूट हट जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो ठीक है, किसी संख्या का वर्ग करने पर वर्गमूल ऋणात्मक आए। सॉरी, यहाँ ऋणात्मक आए, यहाँ इसको ऐसे ना ऐसे लिख ले कि ऋणात्मक आए तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आए, ऋणात्मक आए तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इमेजिनरी संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको जानते हैं एग्जाम्पल में क्या है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में इसको देखते हैं क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसको एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, अगर माइनस हमने लिख दिया √3 लिखे हैं और अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो दोस्तों इसका हो जाएगा √3 गुणे √-3 बराबर ये दोस्तों ये हो जाएगा -3।
ये क्योंकि ये दोस्तों जब अंडर रूट का गुणा होता है तो दोस्तों ये माइनस माइनस का चिन्ह वही सेम रह जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अंडर रूट का ही गुणा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि अगर यही लिखा हुआ है कि -√5 और इसका स्क्वायर करना है तो दोस्तों ये भी हमारा हो जाएगा √5 गुणे √-5 इक्वल टू हो जाता है माइनस। तो दोस्तों ये हम देख लिए कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने देख लिया और एग्जांपल में देख लिया। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम फिर बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर क्या होती है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या होती है जिससे हमारी किसी वस्तु की गिनती की जाती है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर किसी चीज की हम गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो हम स्टार्टिंग करते हैं किससे, 1 2 3 4 5 6 7 और डैश डैश ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंचते हैं, अनंत तक। कोई सीमा नहीं है, जहां तक हम चाहे वहां तक हम जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें और पढ़ते हैं। अब ये पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है दोस्तों। अब होल नंबर क्या है, अगर दोस्तों प्राकृतिक संख्या के साथ में हम अगर जीरो को शामिल कर दें तो ये हमारा होल नंबर हो जाता है। होल नंबर मतलब पूरी संख्या हो जाएगी। मतलब अगर है पहले हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या के साथ प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो मतलब ये को मिलाने से पूर्ण संख्या बन जाती है। या हम कहें जीरो और प्राकृतिक संख्या के को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे 0 1 2 3 4 और डैश डैश डैश, ये यहां तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर हम प्राकृतिक संख्या की इसमें एक नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें नोट करके लिखिएगा दोस्तों। इसमें एक नोट है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें लिख लीजिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या है, 1 है। और अगर यही पूछ लें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो असंभव है, मतलब इसको हम बता नहीं सकते। असंभव है। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे इसमें हम नोट करके लिख ले, अगर इसमें लिखता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो दोस्तों इसमें क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी,
जीरो होगी। और इसी में नोट करके ये लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। मतलब असंभव है बताना, ठीक है दोस्तों, मतलब हम बता नहीं सकते कि कितना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं संख्या, सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अब दोस्तों ये सम संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए या कट जाए, तीनों कह सकते हैं हम। तो दोस्तों अब इसमें हम लिखते हैं जो संख्या दो से पूरी पूर्णतः विभाजित या विभाज्य, कट कट जाए, उससे सम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस संख्या का क्या होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे डैश 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 हमारा। ठीक है दोस्तों, एक नोट करके लिखिएगा, और नोट पे हम बता रहे हैं आप कि दो लगातार, देखिए लगातार दो सम संख्या, सम संख्या का अंतर हमेशा दो होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा क्या है, अंतर दो होगा। ठीक है दोस्तों, आगे फिर बढ़ते हैं, हम फिर लिखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओड नंबर। ओड नंबर। अब ओड नंबर में क्या होती है, परिभाषा यही है, जो संख्या जो संख्या दो से पूर्णतः पूर्णतः विभाज्य अथवा कट नहीं जाती है, उसे कट जाए, कट ना कट ना कट ना कटे, विभाजित अथवा ना कटे, पूर्णतः विभाजित अथवा ना कटे, उसे विभाजित अथवा कट नहीं जाती, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें ये हमारा ये होगा, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, 11, 13, ये कहां तक होगा दोस्तों, ये अनंत तक होगा दोस्तों, ये भी क्या होगा, अनंत तक होगा। ये दोस्तों ऐसे चलते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों इसमें भी नोट करके लिख लीजिएगा कि लगातार दो विषम संख्या का अंतर, दो लगातार विषम संख्या का अंतर दो होता है।
अगर दोस्तों अगर इसमें हम अंतर करते हैं तो देखेंगे इसमें क्या होगा, अंतर 2 है। इसमें भी अंतर करेंगे तो 2 है दोस्तों, इसमें भी हम देखेंगे तो हमारा अंतर क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका नोट करने का एक वे है कि आपको अगर कहीं पूछता है तो आप तुरंत बता देंगे कि दो अभाज्य संख्याओं का अंतर या दो विषम सम संख्या का अंतर तुरंत हम बता देंगे कि 2 होता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम पढ़ते हैं इंटीजर क्या होता है, मतलब पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या वो होती है जिसको हम जीरो से प्लस माइनस दोनों से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इसको लिखने का हमारे पास दो तरीका है, जीरो लिखें या प्लस माइनस 1 लिखें या प्लस माइनस 2 लिखें। तो दोस्तों प्लस माइनस 3 लिखें, प्लस माइनस 4 लिखें और प्लस माइनस 5 लिखें। दोस्तों ऐसे ऐसे हम अनंत तक लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, या दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक दोस्तों हमारा लिखने का एक तरीका ये होता है कि इधर जो संख्याएं होती हैं वो 1 होती हैं, +2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों ये अनंत तक जाएगा। और दोस्तों जब इधर जो संख्याएं होती हैं वो -1 -2 -3 -4 -5, दोस्तों ऐसे ही अनंत तक जाएगी। तो दोस्तों इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि इंटीजर कितने प्रकार का होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लिखते हैं इंटीजर के प्रकार, यानी पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक संख्या के प्रकार। अब पूर्णांक संख्या दोस्तों 4 प्रकार की होती है। पहला क्या है, इसमें हम लिखेंगे धन पूर्णांक संख्या, और दूसरा हमारा होगा ऋण पूर्णांक, और तीसरा होगा दोस्तों हमारा सम संख्या पूर्णांक, सम पूर्णांक संख्या, और तीसरा होगा दोस्तों विषम संख्या, चौथा होगा विषम संख्या पूर्णांक, चौथा विषम पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम लिख सकते हैं हमारा जो है धन पूर्णांक में क्या होगा दोस्तों। धन पूर्णांक में हमारा जैसे होगा 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे दोस्तों हम अनंत तक लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऋण पूर्णांक में क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। दोस्तों इसको भी हम कहाँ तक लिखेंगे, अनंत तक। ठीक है दोस्तों, अब सम पूर्णांक में क्या होगा दोस्तों। सम पूर्णांक में हमारा जो है जैसे हो गया 2 4 6 8 6 1 10। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है सम पूर्णांक हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ विषम पूर्णांक की बात करते हैं तो विषम पूर्णांक में हमारा हो जाएगा 1 3 5 7 11 13। दोस्तों ऐसे ऐसे हमारा अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ बता दिया कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, सारा हमने पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर को हमने क्लियर कर दिया। इंटीजर को हमारे दो तरीके से लिखा जाएगा। फर्स्ट तरीके से इसको इसको भी हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरे तरीके से हम इसको भी इस तरह से लिखते हैं कि जीरो को प्लस बीच में कर देंगे और इधर की दाएं की संख्या जो होती है, जो दाएं हाथ की संख्या आएगी वो प्लस में होगी और बाएं हाथ की संख्या क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम ये पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम फिर स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। ठीक है दोस्तों, ये भाज्य क्या होता है इसके बारे में हम लिखते हैं। तो इसके बारे में अगर हम लिखते हैं तो हमारा ये हो जाएगा कि जो संख्या एक और स्वयं के
अलावा तीसरी संख्या से विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हमको लिखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल में अगर हमको लिखना है तो दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमने यहाँ 6 लिख दिया, तो 6 देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा जो है 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, 1 से भी डिवाइड है, इसको हम 1 से भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम 2 से भी डिवाइड कर देंगे और दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, 3 से भी डिवाइड कर देंगे। तो संख्या ये क्या है, 1 से तो डिवाइड हो रहा, ठीक है दोस्तों, 2 से भी डिवाइड हो रहा और क्या है, 3 से भी डिवाइड हो रहा, और क्या हो रहा, इसको हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये दोस्तों संख्याएं वो है जो 1 से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड भी हो रहा, 3 से भी डिवाइड हो रहा और 6 से भी डिवाइड हो रहा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम फिर बढ़ते हैं कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, प्राइम नंबर जो हमारी वो संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, तीसरे से विभाजित ना हो। तो ठीक है, आइए दोस्तों लिखते हैं, जो संख्या एक और स्वयं से ही विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो यहाँ अगर एग्जाम्पल में हमको लिखना है तो हम क्या बताएंगे, तो दोस्तों ये हमारी संख्या हो जाती है, मान लीजिए हमने लिख दिया 3, तो लिख दिया दोस्तों हमने 5, तो दोस्तों हमने लिख दिया 7। ठीक है दोस्तों, अगर इस संख्या को हम बोले कि अभाज्य है कि वो है, अभाज्य है कि भाज्य है, तो इसको दोस्तों हम देख रहे हैं इसमें जो लिखा हुआ है कि जो संख्या एक और स्वयं से ही विभाज्य हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 3 को देखें तो 3 को हम क्या कर सकते हैं कि 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे इसको कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्याएं हमारी क्या है, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अभाज्य संख्या में हम दो और भी ऐसी चीजें हैं जो जान लें। तो एक आप इसमें पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। अब सअभाज्य संख्या दोस्तों क्या है, इस सअभाज्य संख्या को हम बोलते हैं, सअभाज्य संख्या को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, अगर हम ऐसी संख्या ले लें जिनका जो है, अगर हम मासा लें और एक आए, तो लिखते हैं जिन दो संख्या का मौसा एक हो
उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर हमको दो देखना रहे दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लिखे तो एक हमारा हो जाएगा 3 और एक हमारा हो जाएगा 5। अगर दोस्तों इनका हम अगर एलसीएम लेते हैं, सॉरी मासा लेते हैं, तो जब मासा हम लेंगे तो इन दोनों का मासा हमारा जो है 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे क्या है, 2 है और 3 है, 2 और 3 का हम क्या करते हैं, मौसा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया सभाज्य संख्या। और इसमें एक और हमको पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है हमको कि जुड़वा अभाज्य संख्या। दोस्तों अब इसमें एक हमको पढ़ना है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब दोस्तों जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप दोस्तों अभाज्य संख्या जानते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या वही होती है जो दो नंबर दिया हो और वो क्या कर रहे हैं, दोनों का एक से ही विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ट्विन, TWIN, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, अब ट्विन प्राइम नंबर में हम अगर किसी संख्या अगर एग्जांपल में हमको लिखना है कि किसको बोलते हैं, तो दोस्तों हम सीधे बता सकते हैं कि आपका 3 हो गया और 5 हो गया। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, इसको क्लियर कर देते हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या वो बोलते हैं जिसको एक और स्वयं से डिवाइड हो, ये भी एक और स्वयं से विभाज्य हो, और इसमें भी एक और स्वयं से विभाज्य, ये भी एक से एक। तो दोस्तों इसको जो लिखते हैं ना, ये दोनों क्या है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या, ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों।